हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में क्लास 11th की फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के द्रव्य के संगठन और गुणों तथा उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में रसायन का उदय काल और शिल्प के रूप में प्रयोग हुआ था। सबसे पहले स्टार्टिंग में रसायन को उदय कला तथा शिल्प के रूप में प्रयोग किया जाता था और 17वीं शताब्दी तक रसायन कला और शिल्प के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। ठीक है, रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। आधुनिक रसायन कला नहीं विज्ञान है। पहले रसायन को कला माना जाता था। उसके बाद अब आधुनिक समय में रसायन जो है, केमिस्ट्री जो है, वो एक प्रकार का साइंस है जिसमें रिसर्च के बारे में हम जानते हैं और सीखते हैं। तो केमिस्ट्री एक प्रायोगिक विज्ञान है। ये क्या है? प्रायोगिक विज्ञान, जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है। इसमें पदार्थों, गुणों और धातु, अधातु, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। रसायन के असाधारण आधुनिक विकास को देखते हुए इसे कई उपशाखाओं में विभाजित कर दिया गया है। इसे जो है अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद कार्बनिक रसायन है। इसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में ओनली कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। और भौतिक रसायन क्या है? इसके अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्लेषित रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत पदार्थों का बृहद परिमाण में निर्माण करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जैव रसायन है, कृषि रसायन है। जैव रसायन में हम जीवधारियों के बारे में करते हैं और कृषि रसायन में कृषि से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया है यह देखेंगे हम। पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। ये जो है पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ। इसमें समांग पदार्थ और समांग पदार्थ के भी और गुण होते हैं, जैसे विलयन और शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ में भी दो गुण हैं जिसको तत्व और यौगिक कहते हैं, जिसे सरल पदार्थ हम कहते हैं और यौगिक पदार्थ। इसमें केवल तत्व होते हैं और यौगिक में यौगिक पदार्थ होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे विषमांग और समांग पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक भाग होते हैं विषमांग पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में जल और तेल का मिश्रण। जल और तेल जब मिला दिया जाता है तो उसमें हम विषमांग पदार्थ का मिश्रण करते हैं, क्योंकि उसमें जो है तेल जो है वो उसमें घुलता नहीं है। तेल ऊपर ऊपर दिखता है पानी में, उसमें जो है हम उसको ही हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। और बर्फ़ का मिश्रण विषमांग पदार्थ है। इसी प्रकार दूध, रक्त, धुआं, बादल, बारूद, मिट्टी और विषमांग, ये सब विषमांग पदार्थ हैं, क्योंकि ये पानी में घुलते नहीं हैं, जल में घुलते नहीं हैं। तो इसके बाद जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है हम समांग पदार्थ कहलाते हैं। इस तरह के पदार्थ जैसे समान प्रकार, जैसे जल, चीनी को घोल दोगे तो वो चीनी में घुल जाएगा। ठीक है,
तो उसे ही हम समांग पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण लोहा, पारा, तांबा आदि सभी धातुएं, ये सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि सब गैसें जो हैं ये सब एक में मिल जाती हैं, घुल जाती हैं। घुलने से ही हम, जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं तो उसे ही हम समांग पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के विलयन तथा सभी शुद्ध पदार्थ समांग हैं, ठीक है। और समांग पदार्थ के भी दो प्रकार के होते हैं, तो ये जो है विलयन और शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांग पदार्थ विलयन कहलाते हैं। विलयन में जो होता है वो दो या दो से अधिक होता है। दो या दो से अधिक समांग मिश्रण जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको जब मिला दिया जाता है तो वहाँ पर विलयन होता है। और विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए चीनी का जल में विलयन का एक समांग पदार्थ है, समांग मिश्रण है, क्योंकि ये समान रूप से मिल जाता है एक दूसरे में, ठीक है। इसके बाद शुद्ध पदार्थ, जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित रूप से स्थिर होता है। मतलब जैसे धूल मिट्टी, आप जल के अंदर धूल डालोगे तो वो नीचे जाके जम जाएगा। धूल मिट्टी डालोगे तो नीचे जाके जम जाएगा, वो जल में घुलेगा नहीं। तो ये जो है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जिससे रासायनिक तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। तत्व के बारे में हम देखेंगे। तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल घटकों में पृथक किया जा सकता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार केवल एक प्रकार के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, कॉपर और मरकरी आदि क्या हैं? तत्व हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें 28 तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा मानव द्वारा निर्मित तत्व हैं। इसमें यौगिक के बारे में हम देखेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? भिन्न प्रकार के तत्वों के एक या निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक को दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं में अपघटित किया जा सकता है। उदाहरण के अनुसार H2O, NH3 ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। और जो सिंगल होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं? तत्व होते हैं। और जब दो तत्व मिल जाते हैं एक दूसरे में तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2O जल, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, CH4 मीथेन, ये सब क्या हैं? यौगिक हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो वो जो है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन पदार्थ के गुण, उनका रासायनिक संगठन एवं उनकी अणु संरचना परिवर्तित नहीं होते हैं। पदार्थों की भौतिक अवस्था, दशा, प्राकृतिक आकार, आयतन आदि में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पदार्थों का गलना, वाष्पन, द्रवण, जमना, ये सब पदार्थों का आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि प्रक्रम भौतिक परिवर्तन है। ये सब क्या है? एक भौतिक फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। और केमिकल चेंज होता है जैसे हम दो तत्वों को मिला देते हैं, तो दो तत्वों को मिलाने के बाद जब कोई नया पदार्थ बन जाता है तो उसे ही हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसमें बताया गया है जो मैंने अभी बताया, जैसे अणु का बदल जाते हैं। जैसे पदार्थों का जलना, जब कोई भी पदार्थ आप जलाओगे तो वो कार्बन के रूप में बदल जाएगा। वो जो है कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जिसे भी आप जलाओगे तो कार्बन में ही चेंज हो जाता है। तो वो जो है किसी भी पदार्थों का जलना या वो जो है केमिकल चेंज कहलाता है, उसे केमिस्ट्री चेंज कहते हैं हम, ठीक है। केमिकल चेंज क्योंकि वो दूसरे रूप में ले लेता है। इसके बाद जंग लगना आपने देखा ही होगा, है ना। तो जंग लगना भी एक क्या है? केमिकल चेंज है।
किण्वन, संयोजन अपक्रियाएँ, अपघटन अपक्रिया, अपरूपी परिवर्तन, समावयवी परिवर्तन तथा अन्य सभी रासायनिक अपक्रियाएँ रासायनिक परिवर्तन हैं। इसके बाद हम देखेंगे नाभिकीय परिवर्तन क्या है, न्यूक्लियर चेंज। ठीक है, ये जो है, ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे न्यूक्लियर चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं। न्यूक्लियर चेंज मतलब होता है परमाणुओं का बदलना। ठीक है, परमाणु एक परमाणु से दूसरे परमाणु बन जाते हैं, तो ऐसे को इन्हें हम नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अपक्रियाएँ कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे रेडियम परमाणु का स्वतः विघटन होने से रेडियम तत्व रेडान तत्व में बदल जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर चेंजेस, ये क्या है, आर ए रेडियम। ठीक है, आर ए क्या है, रेडियम है। इसका परमाणु क्रमांक 288 है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, 226। इसको जब आप विघटित करोगे तो ये जो है, जब इस पर एक केमिकल रिएक्शन किया जाएगा तो आयरन बन जाता है, ठीक है, प्लस He, ये दो चीज़ों में टूट जाता है। विघटन होने से रेडियम तत्व तो रेडान तत्व में बदल जाता है। रेडियम जो है रेडान में चेंज हो जाता है। ठीक है, और प्लस हीलियम में बन जाता है। रेडियम तत्व का रेडान तत्व में बदलना नाभिकीय परिवर्तन, ये जो है क्या है, नाभिकीय परिवर्तन है, न्यूक्लियर चेंजेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रसायन का महत्व और विस्तार क्या है। आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हर जगह देखा जाता है केमिस्ट्री, हर जगह लैब का काम होता है, तो उसमें जो है हमें केमिस्ट्री का जाना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री से ही हम लैब वगैरह में रिसर्च करते हैं। ये सब दुनिया की जितनी भी काफ़ी सारी चीज़ें केमिकल ही हैं, केमिकल रिएक्शन से ही बनी हुई हैं। जो घर के जितने भी यूजेस होते हैं वो भी केमिकल चेंजेस ही हैं। ठीक है, तो आज के आधुनिक ज़माने में रसायन का बहुत महत्व है, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा बताया गया है विस्तार से। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या बताया गया है, आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन लगभग सभी क्षेत्रों में मानव समाज सेवा कर रहा है और मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित एवं समृद्ध बनाया है। ठीक है, केमिकल से ही, केमिस्ट्री से ही आज हमारे इतने जो है आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, सुरक्षित एवं समृद्ध बनाया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रसायन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश की विकास योजनाओं की सफलता बहुत एक रसायन अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। सभी लघु एवं बड़े उद्योगों में रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अम्ल, क्षार और लवणों का उपयोग, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, पेट्रोलियम शोधन तथा कांच, साबुन, कागज़, कपड़ा, उर्वरक, विस्फोटक, रंजक, औषधियों आदि के उत्पादन में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, कास्टिक सोडा और क्लोरीन उद्योगों के स्तंभ हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, निकेल आदि धातुओं, पीतल तथा स्टील, अनेक प्रकार के मिश्र धातुओं का उपयोग उद्योग धंधों और दैनिक जीवन की अनेक वस्तुएं बनाने में होता है। प्लास्टिक, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, कृत्रिम रबर व अन्य बहुलकों से अनेक प्रकार की वस्तुएं, उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं और कृत्रिम रेशम, ऊन तथा धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि रसायन फसल की रक्षा करते हैं। औषधियाँ स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करती हैं, जैसे तेल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण और विटामिन हमारे भोजन के लिए आवश्यक अंग हैं। ये सभी एक केमिकल है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में ही ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे इस चिप्स के बारे में, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कृषि के क्षेत्र में रसायन का उर्वरक के रूप में
कीटनाशी के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्रों में। ठीक है। और वस्त्र में कृत्रिम रेशम, ऊन, कृत्रिम धागा आदि ये सब बनाने में किया जाता है। और भवन और सड़क निर्माण में सीमेंट, स्टील, टार आदि इन सब चीज़ों से ही हमें सड़क और भवन का निर्माण किया जाता है। और स्वास्थ्य तथा जीवन इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और जीवन, बिना जीवन के तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए जीवन में रसायन का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है। अपने जैसे लाइफ में हम देखते हैं औषधियों का बहुत ज़रूरत पड़ती है, विटामिन्स की भी, एंटीबायोटिक्स और आदि इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और ईंधन में हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, गैसीय ईंधन, एलपीजी आदि। उद्योग के रूप में सीमेंट, कांच, वस्त्र, पेंट, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, स्टील, चीनी, उर्वरक आदि के रूप में किया जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं। शक्ति उत्पादन में युद्ध और सामग्री में विस्फोटक के रूप में, जैसे यूरेनियम से ही हम विस्फोटक की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। युद्ध के सामग्री में जो हमें उपयोग किया जाता है। और शक्ति उत्पादन में जैसे परमाणु ऊर्जा, बैटरी, ड्राई सेल आदि ये सब चीज़ें केमिकल के रूप में, अपने लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं केमिकल से ही बनाई जाती हैं और केमिस्ट्री से ही, सोचो। ठीक है। केमिस्ट्री से ही बनाई जाती हैं। और धातुकर्म, धातु के निष्कर्षण, धातु शोधन, मिश्र धातु में, इन सब चीज़ों से। और मनोरंजन की चीज़ में ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, फ़ोटो फिल्म, फ़ोटोग्राफी, सिनेमा, रंगीन फिल्म, टैप, सीडी आदि। सुंदरता के प्रसाधन में तेल, इत्र, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, साबुन, शैम्पू आदि, ये सब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निर्मलक में साबुन, अपमार्जक, कार्बनिक, विलायक आदि के दोस्तों। और इसके बाद खाद्य के रूप में खाद्य परिरक्षक, कृत्रिम मधुरक और प्रशीतन में वातानुकूलन के रूप में प्रशीतक, फ्रेयॉन। हमारे जो फ्रीज होते हैं, फ्रीज में हम फ्रेयॉन ही यूज किया जाता है। ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर आज हम बस इतना ही, और आगे कल देखते हैं। ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।